उमेर फरवा का सवाल है, सर प्लीज गाइड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। आपने कहा कि मैं जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे लॉस हो जाता है, इस बारे में आप मुझे बता दें। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले आपने मुझे ये बताना है कि सपोर्ट कहते हैं किसको है या रेजिस्टेंस कहते हैं किसको है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सपोर्ट हम ऐसे लेवल को कहते हैं, टू बी इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता चलूं, सपोर्ट हम ऐसे लेवल को कहते हैं जहां पे हमें डिमांड नजर आ रही होती है, वो लेवल जहां पे कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हमें एक कांस्टेंट डिमांड नजर आती है, वो लेवल हम कहते हैं कि यार ये जब लेवल आता है ना, ये जब प्राइस आती है ना, यहाँ पे सपोर्ट है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं 6 रुपए पे सपोर्ट है और 10 रुपए पे रेजिस्टेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6 रुपए पे डिमांड है और 10 रुपए पे सप्लाई है। मींस कि 6 रुपए पे लोग उस शेयर को लेना चाह रहे हैं और 10 रुपए पे जाके उस शेयर को वो बेचना चाह रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप कहते हैं कि मैं जब भी सपोर्ट पे लेती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट में भी आपने सपोर्ट लाइन सही ड्रॉ की होगी, मगर वो जो सप्लायर था उस टाइम पे, जो सेलर था, ही इज मोर एग्रेसिव देन द बायर। वो बायर से ज्यादा एग्रेसिव है, इसलिए उसने उन लेवल्स के ऊपर भी उसको ब्रेक करके वो नीचे चला गया। अब मैं आपको जरा सा एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल में आपको समझ आएगा, क्योंकि वर्टिकल में शायद आप कंफ्यूज हो गए, पता चले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अभी आप देखेंगे हैशकॉल इज वन शेयर जो रिसेंटली अभी चलना शुरू हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हैशकॉल की अगर आप सपोर्ट चेक करें ना, तो आपको नजर आएगा कि हैशकॉल हमेशा से इस जोन में आके लाइक तकरीबन 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 60 पैसे पे आके सपोर्ट लेता है, और जैसे ही वो इस जोन से ऊपर जाता है इसमें सप्लाई आ जाती है। तो जो सप्लाई का लेवल है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको बड़ा क्लियर भी हो जाए कि हैशकॉल में किस जोन पे सप्लाई आती है, किस जोन पे बायर आ जाता है। अच्छा, सप्लाई का क्या मतलब होता है कि सेलर आ गया, और सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि बायर आ गया। अब आप ये चेक करें, ये वो जोन है जहाँ पे आपको कांस्टेंट बेसिस के ऊपर सेलर नजर आ रहा है, ठीक है। मींस के हैशकॉल के अंदर ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है, 8 रुपए 90 पैसे पे पहले भी सेलिंग हुई है, उसके अलावा आप चेक कर लें 9 रुपए के करीब करीब फिर सेलिंग हुई है, 9 रुपए 10 रुपए के करीब करीब फिर सेलिंग हुई है, फिर आप चेक करें कि 9 रुपए पे सेलिंग हुई है, 9 रुपए पे इतनी सारी सेलिंग हुई है। सो 9 रुपए का लेवल हैशकॉल का ये वो लेवल है जहाँ पे आपको कांस्टेंट बेसिस पे सेलर मिल रहा है। मींस के ये जो सेलिंग का लेवल है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। मींस रेजिस्टेंस से मुराद क्या है कि मुजाहिमत, जिसे उर्दू में कहते हैं। हायर लेवल के ऊपर आपको सप्लाई मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, और लोअर लेवल के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि बायर नजर आ रहा है, सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो नीचे का लेवल है ये सपोर्ट है, ऊपर का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपको जब मिलती है, इसका मतलब होता है कि नीचे के लेवल पे बायर इज कंफर्टेबल टू बाय। जब जब वो शेयर इस रेट पे आता है, बायर आके खरीद लेता है। जब जब ये शेयर आप देखें इस रेट पे आया, बायर आके खरीद रहा। तो एक लेवल है तकरीबन आप समझ लें हैशकॉल का 6 रुपए से नीचे नीचे, 6 रुपए से नीचे नीचे बायर आके उसको खरीदता है और 9 रुपए के करीब करीब जाके वो उसको बेचता है। तो अब अगर फर्ज कर लें कि आपने सपोर्ट ही गलत बनाई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने सपोर्ट जो है ना मैंने अपनी बनाती 7 रुपए पे, ठीक है, और 7 रुपए पे आपने देखा कि कोई सपोर्ट नहीं थी, तो शेयर और नीचे आ गया। तो आपको जो लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आप वो डिमांड जोन, याद रखिए आप ये जो डिमांड जोन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ये ग्रीन लाइन से, आपकी डिमांड जोन सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। एक दफा अगर आपकी डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लें तो डेफिनेटली उमेर फरवा आपको इसके अंदर बाइंग भी नजर आएगी और आप बेहतर तरीके से सपोर्ट पे खरीदेंगी। और रेजिस्टेंस पे जो सप्लाई है आपने जैसे भी हमने एडवांस में आइडेंटिफाई करके रख लिया है कि हैशकॉल के अंदर सप्लाई समवेयर अराउंड 9 रुपए के करीब करीब, 9 रुपए के करीब करीब जब सप्लाई आएगी तो आप इसको बेच देंगे, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव को, इसी कॉन्सेप्ट को ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यही कॉन्सेप्ट जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग में भी होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर भी होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे के कॉन्सेप्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप देख लें हायर लेवल पे सप्लाई आ रही है 9 रुपए पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब अगर आप फर्स्ट करें आपने सप्लाई सही नहीं बनाई, आपने रेजिस्टेंस लाइन गलत बना के आपने कहा ये सप्लाई है, किसी भी वजह से आपने कह दिया, अब वो तो उसने सप्लाई ब्रेक कर दिया, आपने ये सप्लाई देख के यहाँ पे माल बेचा, वो शेयर तो उससे ऊपर चला गया। इसका मतलब ये था कि आपने सप्लाई सही नहीं बनाई। अच्छा, अब आप अज्यूम कर लें कि सप्लाई आपने सही बनाई बट रेट फिर भी उससे ऊपर चला गया, तो फिर क्या हुआ? उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। वो ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सेशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू आउट। उम्मीद है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आइडिया हो गया होगा।